हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजुरिया पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वॉइस, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। बच्चे मेरे कह रहे थे कि सर ये बहुत थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, समझ नहीं आता। तो आप चिंता छोड़ दीजिए, उसका मैंने समाधान ढूंढ लिया है। आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, लेकिन पहले बता दूं, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो पूरे नंबर की गारंटी मेरी है। एक भी नंबर नहीं कटेगा, ना मैं कटने दूंगा, यही मेरा टारगेट है। तो ये मैंने समाधान ढूंढ लिया। यहाँ दो सारणियां बनाई है मैंने, और ये जो टेबल है ये मैं आपको 2 मिनट में याद करवा दूंगा। अब आप कहोगे सर इतनी लंबी चौड़ी टेबल है। आप चिंता ना करें, ये मेरी गारंटी है। मैं अभी सिखाऊंगा आपको, सिखा के छोड़ूंगा, चिंता मत कीजिए। तो इस टेबल को मैंने दो भागों में बांटा, एक तो टेंस वाली और दूसरी मॉडल वर्ब, इंपेरेटिव और इन्फिनेटिव। तो इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे और आपकी ये टेबल भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप चिंता ना करें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, यूं समझ ले कि 1 महीने का कोर्स एक ही वीडियो में है। और आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन बस कंडीशन एक ही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। क्लियर है? यदि जरूरत पड़े तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। अब देखिए, हम बात करते हैं वॉइस। वॉइस क्या है? वॉइस का मतलब होता है, एक तरह से वर्ब की फॉर्म है, ये क्रिया का रूप है जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य करता है या फिर सब्जेक्ट पर कोई कार्य किया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, और ये जो हमारा सेंटेंस था इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ टेंस और हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं इस सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है? और फिर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, इसको हम ऑब्जेक्ट में बना देते हैं और उससे पहले लगाते हैं बाई। क्लियर? अब आप देखिए, एक्टिव वॉइस क्या है? जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, एक्टिव हो, यानी सक्रिय हो, और सब्जेक्ट जो है स्वयं कार्य करे, या फिर कहे हम सब्जेक्ट जो है क्रिया का संपादन करे। दूसरा होता है पैसिव वॉइस, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, यानी सक्रिय नहीं है, पैसिव है, क्रिया का संपादन नहीं करता, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है। एग्जाम्पल देखो, मैं खत लिख रहा हूं। मैं यहाँ सब्जेक्ट है, यानी करता है, और वो कार्य क्या करना है? खत लिखने का, यानी लिखने का कार्य कर रहा है। आप यूं भी कह सकते हो। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है ना एक्टिव है, क्योंकि कार्य कर रहा है लिखने का। तो ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप बना दोगे, टेंस पढ़े हुए हो। आई एम राइटिंग ए लेटर। क्लियर? अब यदि आप इसका पैसिव वॉइस बनाओ, जैसे खत मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो आप लिखोगे लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अब देखिए, पैसिव वॉइस में क्या होता है, दो बातें होती है। एक तो जब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाना आवश्यक हो, यानी ऑब्जेक्ट को महत्व ज्यादा दिया जाता है, तब। या दूसरी बात यह है कि जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो, या ये बताने की आवश्यकता नहीं कि कार्य किसने किया है। तो दोनों ही बातें हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे है खत मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, यहाँ खत को प्राथमिकता दी है, जो कि ऑब्जेक्ट था। यहाँ ऑब्जेक्ट था ना, तो उसको प्राथमिकता दी गई है, और जो लिख रहा है उसके बारे में उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। या कई बार ऐसे होता है, जैसे खत लिखा जा रहा है, ये भी हो सकता था, मेरे द्वारा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि या तो जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो, यानी किसके द्वारा लिखा जा रहा है, या ये बताने की आवश्यकता नहीं हो कि कार्य किसने किया है, तो इस सेंस में हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस। क्लियर? अब आप देखिए, पैसिव वॉइस के रूल्स देख लेते हैं पहले क्या है। एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या सब कैसे भी कहो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट मी में बदल देते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट मी है तो सब्जेक्ट आई में बदल देंगे। ऐसे ये सारे बदल जाएंगे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। तो वी को हम अस में, यू में रहता है, ही का हिम में, और हिम को ही में। सी को हर में, हर को सी में, दे को दैम में, दैम को दे में, इट को इट में, हु को हुम में। तो जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं, जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं तब।
पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में ध्यान रखिएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज करते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है किसमें, एक्टिव वॉइस में, जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम बाय का यूज करते हैं। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिया है तो हम बाय का यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए आप पैसिव वॉइस टेंस वाला, अब ये आपकी सारणी यहाँ पे आ गई है। पहले आप इसको समझ लो, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा याद करने क्या है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप जानते हो V1 या V5 होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें, या फिर V5। V5 का मतलब होता है एस या ES। तो आप जानते हो कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट के साथ एस या ES लगता है। और यदि नेगेटिव है तो आप डू डज के साथ नॉट का प्रयोग करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज की जाती है। यदि ये पैटर्न आपको दिया हुआ है सेंटेंस में, तो जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो सब्जेक्ट के अनुसार आप इज एम आर का यूज करते वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें यूज करनी है पैसिव वॉइस में, तो आपको ध्यान क्या रखना है, केवल इज एम आर का। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, ये आप जानते हो। ये चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में इज एम आर और इसके साथ बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, आपने टेंस पढ़े हैं। क्लियर। तो यहाँ पैसिव वॉइस में आप हैज या हैव के साथ बीन का यूज करोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट के साथ आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। लेकिन यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो आप डिड का यूज करते हो और उसके साथ नॉट लगाते हो, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो यहाँ वाज वर का यूज करोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में आप वाज वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है एक्टिव वॉइस में। पैसिव में क्या होगा, वाज वर के साथ बीइंग का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हो, तो यहाँ पे हेड के साथ आप बीन लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। फ्यूचर इंडेफिनेट में आप सेल या विल का यूज करते हैं, लेकिन मॉडल इंग्लिश में आजकल विल का ही यूज ज्यादा किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप आई और वी के साथ सेल का यूज कर सकते हो, बाकी के साथ विल का यूज किया जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसका पैसिव वॉइस में सेल बी या विल बी और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में सेल हैव या विल हैव का यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसका पैसिव वॉइस बनाओगे सेल हैव बीन या विल हैव बीन और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया। जो जो यहाँ पे रेड हो रहा है ना, आपको केवल उसको टारगेट करना है, बाकी तो इसी में ही है। अब देखिए आप इसकी ट्रिक समझिए क्या है। आप जहां भी कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे ये, इसके साथ आपको पता है एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप बीइंग जोड़ दो। जैसे यहाँ पे इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ा कंटिन्यूअस में, यहाँ कंटिन्यूअस में वाज वर के साथ बीइंग जोड़ा। तो ये एक ट्रिक है कि कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग लगाते हैं, और जहाँ हैज हैव और हैड का यूज हुआ है कहाँ, टेंस में, वहां आप हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का यूज कर दें। तो ये तो होंगे, इनके साथ आप बीन का यूज करें और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज करनी है। अब बचे आपके पास तीन टेंस, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो ये आपको याद करना ही है, इज एम आर का यूज करोगे। पास्ट इंडेफिनेट में वाज वर का यूज करोगे और फ्यूचर इंडेफिनेट में सेल बी या विल बी का यूज करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, फोटो ले लो, आगे काम आने वाला है ये। मजा आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने अभी 8 टेंस देखे और ये टेंस ऐसे जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता मॉडर्न इंग्लिश में। लेकिन यदि आपको कहीं सेंटेंस दे दिया जाए इनका और आपसे कहे कि आप इनका पैसिव वॉइस बनाइए, या कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए, मैंने कहा ना वैसे तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो बहुत से हमारे जो इंग्लिश के विद्वान हुए उनका मानना यह है कि इनका भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो मैं आपको समझाने के लिए केवल ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसके साथ, क्योंकि सारे कंटिन्यूअस है तो आपको बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है।
जो अभी मैंने ट्रिक बताई थी कि कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सारे ही कंटिन्यूअस है, इनमें आप जो इनके टेंस में लगती है हेल्पिंग वर्ब उसके साथ केवल बीइंग जोड़ दो यहाँ पे, जैसे इनके साथ जोड़ दी सबके साथ। क्लियर? एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। द गर्ल्स विल बी प्लेइंग फुटबॉल। विल बी का यूज हुआ है, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का है ये। चलिए पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। फुटबॉल यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया विल बी और इसके साथ बीइंग का यूज करेंगे, ये हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है, प्लेड हो जाएगा बाई। सब्जेक्ट क्या था? द गर्ल्स, तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा द गर्ल्स। तो इस प्रकार आप चेंज कर सकते हो इनको भी, यदि कहीं आपको इसकी जरूरत पड़ जाए तो मैं आपके नॉलेज के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो बहुत सारे इंग्लिश के जो हमारे बड़े बड़े विद्वान है ये मानते हैं कि इनका भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर छोटी क्लास में इनका नहीं पूछा जाता क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में इनका यूज न के बराबर है, मतलब नहीं है, ये समझो आप। अब आ जाइए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। अब बैठ जाइए आराम से, मजा तो अभी आने वाला है। तो सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज। पैटर्न मैंने पहले ही बता दिया, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्लियर? सेंटेंस है वह एक पत्र लिखती है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। टेंस आप पढ़ चुके हो यार। तो वह एक पत्र लिखती है, वेरी गुड। सी राइट्स ए लेटर, इस बच्चे ने बना दिया। सी राइट्स ए लेटर, सी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वह एक पत्र लिखती है। अब आपको समस्या कहां आती है? जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत आती है। तो आप एक काम कीजिए, आप वर्ब से प्रश्न पूछिए, या तो क्या लगाकर या whom लगाकर। तो सॉरी, या तो वाट लगाइए, इंग्लिश की हम बात करें तो हिंदी में हो गया क्या, और इंग्लिश में whom यानी किसे, इससे आप प्रश्न कीजिए। तो आप प्रश्न कीजिए सी राइट्स ए लेटर, तो वह क्या लिखती है। वर्ब के साथ प्रश्न किया, वह क्या लिखती है, तो ए लेटर, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब आप क्या करोगे पैसिव वॉइस में, इस ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, तो ए लेटर, और इसके साथ आप यूज करोगे इज का। वर्ब क्या है? राइट, थर्ड फॉर्म होगी रिटन। इसके बाद बाई लगाओ और सब्जेक्ट क्या है? सी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ बच जाएगा, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा? सी का हर, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बना? एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। देखिए बहुत आसान है। वह मिठाई पसंद करता है, ये देखिए आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ही लाइक्स स्वीट्स, तो वह क्या पसंद करता है, वर्ब से आप प्रश्न करो वह क्या पसंद करता है। स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्वीट्स हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, प्लूरल है, आर का यूज होगा। वर्ब हमारी लाइक थी, थर्ड फॉर्म उसकी लाइक्ड हो जाएगी बाई। सब्जेक्ट क्या था? ही, और ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। क्लियर? तो मिठाई उसके द्वारा पसंद की जाती है। रवि मधु से प्यार करता है, तो रवि लव्स मधु, तो आप कहो कि रवि क्या प्यार करता है, तो उत्तर हमारा नहीं आया। तो अब आप किसे का यूज करो कि रवि किसे प्यार करता है, तो मधु। तो क्या या किसे लगाने पर जो आपका आंसर आ जाए वर्ब के साथ वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो रवि किसे प्यार करता है? मधु। मधु हो गया ऑब्जेक्ट, लिख दिया ऑब्जेक्ट। मधु सिंगुलर है, किसी लड़की का नाम, इज का यूज होगा। लव की थर्ड फॉर्म लगा दो। इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट था रवि, इसको वैसे की वैसे लिख दो और यहाँ बाई का यूज कर दो। क्या हो गया? मधु को रवि द्वारा प्यार किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए नेगेटिव में क्या होगा, इज एम आर के साथ केवल आपको नॉट ही तो लगाना है। वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो सी डज नॉट राइट ए लेटर, यहाँ सिंगुलर है, इसके साथ डज का यूज होता है। हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू या डज का यूज होता है, तो सिंगुलर के साथ डज का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सी डज नॉट राइट ए लेटर, आपको पता है अभी सेंटेंस लिया था, ए लेटर ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट बना दिया, इज लगाया, केवल यहाँ नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, बाकी वैसे के वैसे रहेगा। तो हो गया एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। मैं उसकी किताबें पसंद नहीं करता हूँ, नेगेटिव है। आई डोंट लाइक हिज बुक्स, तो आई के साथ डू नॉट का यूज होता है। आई डू नॉट लाइक हिज बुक्स, सब्जेक्ट हो गया आपका, सॉरी ऑब्जेक्ट हुआ आपका हिज बुक्स, तो वह क्या पसंद नहीं करता, हिज बुक्स। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट जो बन गया सब्जेक्ट। प्लूरल है, आर का यूज करोगे, फिर नॉट, लाइक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इसके बाद बाई और आई का हो जाएगा यहाँ मी। उसकी किताबें मेरे द्वारा पसंद नहीं की जाती। नेक्स्ट आप इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस देखो। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हो, फिर सब्जेक्ट और नेगेटिव है तो आप नॉट लगाओगे। क्या वह एक पत्र लिखती है, तो डज सी राइट ए लेटर, सी के साथ हम डज का यूज करते हैं। सेंटेंस पहले वाला ही है, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है, ए लेटर सिंगुलर, इसके साथ इज का यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, सी का हो जाएगा हर, और यदि नेगेटिव है तो आप यहाँ नॉट लिख दोगे सब्जेक्ट के बाद। क्लियर? तो क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है, नेगेटिव है तो। नेक्स्ट आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने कहा था कंटिन्यूअस में क्या होगा, आप बीइंग लगाओगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो इज, एम, आर तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है ही, और इसके साथ आप बीइंग लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वह एक गाना गा रही है, वाह मजा आ गया। तो सी इज सिंगिंग ये सॉन्ग, सी इज सिंगिंग ये सॉन्ग, तो वह क्या गा रही है, क्या से उत्तर आया ए सॉन्ग, एक गाना। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, सिंगुलर है, इज का यूज होगा, फिर आप बीइंग लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग का होता है संग, थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, उससे पहले बाई का यूज करो। यदि नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाओगे, जैसे आप टेंस में लगाते हो वैसे की वैसे। तो एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है या एक गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा है। अगर इसका हम लें इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला, क्या वह एक गाना गा रही है, तो इज सी सिंगिंग ये सॉन्ग, क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओगे, बाकी वैसे की वैसे है ही, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो क्या एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है या नहीं गाया जा रहा है। मैं एग्जाम्पल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ले रहा हूँ, वरना यहाँ पे जो है एक एक एग्जाम्पल भी लिया जा सकता था, लेकिन प्रश्न आपसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के भी पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सेंटेंस कैसे बनाना है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैज, हैव होती है, और मैंने कहा जहां भी हैज, हैव आ जाए टेंस में, वहां आपको बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो मैंने एक कार खरीदी है, तो आई हैव बॉट ए कार, तो मैंने क्या खरीदी, एक कार, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो एक कार सिंगुलर है, इसके साथ हैज का यूज होगा, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो वैसे ही थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो वैसे की वैसे लिख दो बाई, और आई का हो जाएगा मी। क्लियर है? यदि नेगेटिव है तो आप यहाँ नॉट लगाओगे। तो एक कार मेरे द्वारा खरीदी गई है, क्या मैंने एक कार खरीदी है, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। तो हैव आई बॉट ए कार, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होती है, तो यहाँ भी आप ऐसे ही करोगे, आपका ऑब्जेक्ट जो था ए कार, ये सब्जेक्ट बन गया, इसके साथ हैज का यूज हुआ, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो क्या एक कार मेरे द्वारा खरीदी गई है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इसके साथ आपको पता है कि वाज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में। उसने एक शेर देखा, ही सा ए लॉयन, ही और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सा, ये टेंस में मैंने आपको बताया है। तो उसने क्या देखा, ए लॉयन, एक शेर, तो यही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए लॉयन के साथ वाज का यूज करोगे, फिर आपका सी सा सीन, थर्ड फॉर्म हो गई सीन बाई, और ही का हो जाएगा हिम। तो एक शेर उसके द्वारा देखा गया। उसने एक शेर नहीं देखा, यदि नेगेटिव ले इसका, तो आपको पता है कि डिड का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ही डिड नॉट सी ए लॉयन, तो आप बना दो ए लॉयन वाज नॉट सीन बाय हिम।
तो यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग करोगे। एक शेर उसके द्वारा नहीं देखा गया। नेक्स्ट है, क्या उसने एक शेर देखा? तो ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव यदि नॉट लगा है तो डिड ही सी ए लॉयन? तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करोगे, यहाँ ए लॉयन के साथ वाज का यूज करोगे, फिर बाकी तो वैसे के वैसे है ही। तो क्या एक शेर उसके द्वारा देखा गया? क्लियर। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके साथ कंटिन्यूअस है तो वाज वर्ब के साथ बीइंग लगा दोगे। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, प्लूरल है, वर का यूज होगा। बनाइए आप, लड़के क्या खेल रहे थे? क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्रिकेट के साथ वाज का यूज होगा। क्रिकेट वाज बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, सब्जेक्ट क्या था? द बॉयज, तो आ जाएगा द बॉयज। तो क्रिकेट लड़कों द्वारा खेला जा रहा था। देखिए मैंने नहीं और नॉट ब्रैकेट में लगा हुआ है सब जगह। यदि आपको नेगेटिव मिलता है सेंटेंस तो आप इस तरह से नॉट लगा दोगे। क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे थे? ये इंट्रोगेटिव है, तो वर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओगे, वाज, क्रिकेट, बीइंग, फिर आगे तो सेम टू सेम। तो क्या क्रिकेट लड़कों द्वारा खेला जा रहा था। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। यहाँ पे आप हेड के साथ बीन का यूज करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कविता ने बाहर जाने से पहले गेट पर ताला लगा दिया था या लगा चुकी थी। तो देखिए हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें दो एक्शन होते हैं, दो कार्य। जो कार्य पहले होता है उसके साथ हम हैड बीन का यूज करते हैं, और जो बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनेट में बनाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए कविता ने बाहर जाने से पहले गेट पर ताला लगा दिया, तो पहला जो कार्य क्या किया उसने, गेट पे ताला लगाने का। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में हुआ और इसी का हमें पैसिव वॉइस बनाना है और दूसरे पार्ट को वैसे वैसे लिख देना है। तो कविता हैड लॉक्ड द गेट बिफोर सी वेंट आउट। तो ये हमारा जो है बाद में होने वाला एक्शन है, इसको हम वैसे के वैसे रखेंगे और आप बना दोगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया द गेट, इसके साथ हैड बीन और लॉक थर्ड फॉर्म आ जाएगा बाई, सब्जेक्ट क्या था? कविता, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगी यहाँ पे। बाकी इसको वैसे के वैसे आप लिख दोगे। तो बाहर जाने से पहले कविता द्वारा गेट पर ताला लगा दिया गया था। क्या वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुका था? तो हैड ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने सिंगल सेंटेंस भी ले लिया। आपसे कई बार इस तरह भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि आपको दो सेंटेंस ना दे, केवल सिंगल ही दे दे। तो ज्यादातर छोटी क्लासों में इस तरह के ही सेंटेंस दिए जाते हैं। तो क्या वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुका था? तो वह क्या पूरा कर चुका था? प्रोजेक्ट। तो द प्रोजेक्ट आपका हो गया ऑब्जेक्ट। बना दो सब्जेक्ट यहाँ, इसके साथ आप हेड का यूज करोगे, सबके साथ हेड ही होता है इसमें। तो इसके बाद बीन का यूज करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है, कंप्लीटेड बाई ही का हिम। क्लियर। तो क्या प्रोजेक्ट उसके द्वारा पूरा किया जा चुका था। नेक्स्ट आता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस। सेल और विल के साथ आप बी का यूज करते हो। मैं फुटबॉल खेलूंगा, तो आई सेल प्ले फुटबॉल। क्लियर। तो मैं क्या खेलूंगा? फुटबॉल। फुटबॉल आपका हो गया ऑब्जेक्ट। बना दो यहाँ पे सब्जेक्ट, फुटबॉल के साथ विल का यूज होगा, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड बाई, आई का हो जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बदलेगा मी। क्लियर है। यदि नेगेटिव है तो नॉट लगाओगे विल और बी के बीच में। तो फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाएगा। क्या मैं फुटबॉल खेलूंगा? ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। तो सेल आई प्ले फुटबॉल। तो यहाँ भी आप हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करें, फुटबॉल के साथ विल का यूज करोगे, फिर बी प्लेड बाई मी। तो क्या फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके साथ सेल हैव या विल हैव का हम यूज करते हैं। तो हैव आ गया, आप बीन का यूज करो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। वह अगले महीने तक इस प्रोजेक्ट को पूर्ण कर चुका होगा। तो वह क्या पूर्ण कर चुका होगा? दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को। तो ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। ऑब्जेक्ट हो गया दिस प्रोजेक्ट।
तो दिस प्रोजेक्ट के साथ विल का यूज करोगे, फिर हैव और फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड बाई, ही सब्जेक्ट है बन जाएगा ऑब्जेक्ट हिम, और बाकी फिर बाई नेक्स्ट मंथ वैसे की वैसे लिख दोगे। यदि नेगेटिव है तो विल और हैव बीन के बीच में नोट लगाओगे। तो इस प्रोजेक्ट को उसके द्वारा अगले महीने तक पूर्ण किया जा चुका होगा। क्या मैं अपना काम खत्म कर चुका होगा? इंट्रोगेटिव है। शैल आई हैव फिनिश माई वर्क, तो मैं क्या खत्म कर चुका होगा? माई वर्क। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। बना दो सब्जेक्ट, पकड़ के खींचो यहाँ, तो माई वर्क हो गया, इसके साथ विल का यूज करोगे। हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश बाई मी। तो क्या मेरा काम मेरे द्वारा खत्म किया जा चुका होगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है पैसिव वॉइस। अब हम लेंगे WH वर्ड का। देखिए, अब मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक ले लिए, लेकिन WH नहीं लिए थे, क्योंकि ये बहुत विशेष है, आपको इनका विशेष ध्यान रखना है, इसलिए मैंने अलग से इसको इधर लिया है। तो WH वर्ड में आप देखिए, सबसे पहले WH वर्ड लिखोगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट, और यदि उस नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिख दोगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। क्लियर? वह एक पत्र क्यों लिखती है? देखिए, क्यों आया है, इसका मतलब ये WH वर्ड है वाई, इसका यूज करोगे। तो पहले तो आप टेंस वाला सिंपल सेंटेंस बनाओ। क्यों लिखती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। वाई डज सी राइट ए लेटर। क्लियर है? अब आप इसका पैसिव वॉइस, एग्जाम में तो आपको यही मिलेगा, तो ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ए लेटर सिंगुलर है, इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो इस टेंस में, अभी बताया ना। पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हो? इज, एम, आर, तो ए लेटर के साथ इज का यूज होगा। ठीक है, और उससे पहले WH वर्ड यानी वाई आप लिखोगे, तो वाई इज ए लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का रिटर्न बाई सी का हो जाएगा हर। देखिए, बहुत सिंपल है। तो एक पत्र उसके द्वारा क्यों लिखा जाता है। क्लियर? वह एक गाना कैसे गा रही है, कैसे गा रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो हाउ इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसके साथ आप इज का यूज करोगे यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ भी इज, एम, आर और उसके साथ बीइंग का यूज करते हो, कंटिन्यूअस है। हाउ लिख दोगे पहले, फिर इज इसके अनुसार लगाओगे, फिर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की हो जाएगी संग बाई हर। तो एक गाना उसके द्वारा कैसे गाया जा रहा है, यदि नेगेटिव है तो आप यहाँ नोट लगा दोगे सब्जेक्ट के बाद। क्लियर? रेखा ने पर्स कहाँ खो दिया है, कहाँ खो दिया है प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो वेयर हैज रेखा लॉस्ट द पर्स, तो रेखा ने पर्स कहाँ खो दिया, तो रेखा ने क्या खो दिया भाई? पर्स। द पर्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो द पर्स सिंगुलर है, इसके साथ हैज का यूज होगा, और उसके पहले क्या आया था आपका? कहाँ, वेयर आपका WH वर्ड है, तो वेयर हैज द पर्स बीन लॉस्ट बाय रेखा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो आपको यहाँ हैज के साथ बीन का यूज करना होता है। तो पर्स रेखा द्वारा कहाँ खो दिया है, यदि नेगेटिव है तो नोट लगाओगे सब्जेक्ट के बाद। अब आप यहाँ पे देखिए, और भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, आप इनको समझने का प्रयास करो। तो व्हेन डिड ही सी ए लॉयन, यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनेट में है, आप इसको बना दोगे, केवल आप यहाँ इंट्रोगेटिव ये सॉरी WH वर्ड का ध्यान रखो, बाकी तो वैसे की वैसे रहेगा। क्लियर है? मैं फुटबॉल कैसे खेलूंगा, ये आपका जो है सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनेट का है, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट अब लेते हैं WH वर्ड व्हाट। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, स्पेशल है। व्हाट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। कैसे? तुम क्या कर रहे थे। अब देखिए, हमने क्या वाले पहले भी लिए थे जब इंट्रोगेटिव बनाए थे, तो वहां क्या क्या है शुरुआत में आता है, और वो यस नो के लिए वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ आपको बताना पड़ रहा है तुम क्या कर रहे हो, क्या सॉरी तुम क्या कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, सो रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे, इस तरह से। तो यहाँ व्हाट का यूज होता है। तो व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू है, तो यू के साथ वर का यूज होता है, व्हाट वर यू डूइंग।
आपका सेंटेंस जो है ये किसमें है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो। यहाँ पे आप पहले वाट लिख दोगे, इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हो तो वाज हो जाएगी। फिर आप यहाँ सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का, तो वाज के साथ बीइंग का यूज करोगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का हो जाएगा डन बाय। फिर आप ये जो सब्जेक्ट है यहाँ इसको बना दोगे ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा था या क्या नहीं किया जा रहा था, यहाँ नेगेटिव है तो ये लिख दोगे। उसने क्या तोड़ा, व्हाट डिड ही ब्रेक, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, WH वाला क्वेश्चन है। अब आप बनाओ, व्हाट पहले आप लिख दोगे, इसके साथ वाज का यूज करोगे, है ना। वाज के साथ, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इसमें, तो वाज आ जाएगा व्हाट के साथ। फिर ब्रेक की हो जाएगी थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाई, ही का हो जाएगा ऑब्जेक्ट हिम, मतलब उसके द्वारा क्या तोड़ा गया। उसने क्या किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो वाज व्हाट हैज सी डन, इसका बन जाएगा, आपको व्हाट पहले लगाना है, इसके साथ हैज का यूज करोगे व्हाट के साथ। फिर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाई, सी आपका सब्जेक्ट है, बन जाएगा ऑब्जेक्ट हर, तो उसके द्वारा क्या किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट आप लो यहाँ पे हाउ मेनी और हाउ मच, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए किस प्रकार इनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये हमारा WH हो जाएगा हाउ मेनी और हाउ मच, इसके बाद नाउन आएगा, ध्यान रखिएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कैसे, हाउ मच वाटर हैव यू ड्रंक, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमने लिया है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई है। तो हाउ मच वाटर, हाउ मच और फिर वाटर हो गई यहाँ पे नाउन। इसका मतलब क्या, आपने, ये ने होगा यहाँ पे, के नहीं है, तो आपने कितना पानी पिया है। अब इसको आप बनाओ पैसिव वॉइस में, तो हाउ मच तो वैसे के वैसे लिख दोगे, ये साथ में जो नाउन है ना वाटर, ये भी वैसे के वैसे लिख दोगे। और वाटर हमारी जो है सिंगुलर है नाउन, इसके साथ आप हैज बीन का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो टेंस है ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैज बीन का यूज करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ड्रंक बाई, ये आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई यू। क्लियर? कितना पानी आपके द्वारा पिया गया। अब ये देखिए हाउ मेनी पेन्स डिड यू बाई, हाउ मेनी पेन्स। क्लियर? आपने कितने पेन खरीदे। पहले सेंटेंस देखिए किस टेंस का है, डिड का यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनेट है। तो हाउ मेनी पेन्स तो आप लिख ही दोगे, हाउ मेनी और पेन्स हमारी ये नाउन हो गई। यहाँ ध्यान रखिएगा हाउ मेनी पेन्स, पेन्स हमारी जो कैसे हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप क्या यूज करते हो पास्ट इंडेफिनेट में, वर का यूज। ठीक है? फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई का बॉट, और फिर ये बाई लगा करके आप यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दोगे यू। तो कितने पेन आपके द्वारा खरीदे गए, ये इसका हिंदी होगा। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस, WH वर्ड हमारा हूं, और देखिए इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। किसने इस पुस्तक को लिखा, किसमें है, पास्ट इंडेफिनेट का है। हु रोट दिस बुक, यहाँ पे हु के साथ सेकंड फॉर्म आई है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनेट का है, तो हु रोट दिस बुक, दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है? अब आप जो है हूं वाले जो सेंटेंस है इसको शुरुआत करो पैसिव वॉइस में बाई हुम से। क्लियर है? और ये आपका जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करोगे, तो आप पास्ट इंडेफिनेट में, ये सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, वाज, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी रॉट है तो राइट रॉट रिटन, रिटन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये कि आप हु का यूज करो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका ये जो यहाँ जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाई आप पीछे लगा दो। तो या तो आप बाई हुम लगा करके बना सकते हो पैसिव वॉइस, या हूं से
पैसिव वॉइस बना सकते हो, तो बाई आपको बाद में लिखना है जब सेंटेंस हमारा हूं से शुरू हो। ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, हिंदी में यह होगा किसने तुम्हें धोखा दिया है। तो हु हैज डिसीव्ड यू। अब सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। आप बाई हुम लगा के बनाइए। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे यू, सब्जेक्ट बन जाएगा, यू के साथ हम हैव और बीन का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई जाएगी। या फिर आप हु के साथ बनाते हो तो बाई आपका यहाँ पीछे लगेगा। किसके द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया है, क्लियर। नेक्स्ट, कौन मेरी मदद करेगा, हु विल हेल्प मी। ठीक है, तो मी आपका यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आप हूं है, बाई हुम से शुरू करोगे, आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, मी का आई, इसके साथ विल बी का यूज करोगे आप, क्यों, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनेट का है, और वो आपकी थर्ड फॉर्म हेल्प की हेल्प्ड हो जाएगी। या हूं का यूज करते हो तो फिर बाई आप पीछे लगाओगे। तो किसके द्वारा मेरी मदद की जाएगी, क्लियर। अब एक चीज और है, यहाँ पे WH अभी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे whom और which वाले और सेंटेंस देखिए, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा, ध्यान से देखिए, बैठ जाइए आराम से। आपने किसको आमंत्रित किया है, तो यदि सेंटेंस शुरू हो आपका whom से, तो whom have you invited, तो आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी सेंटेंस किस में हो आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप whom वाला जब शुरू हो तो आप who से शुरू कीजिए, whom को आप कन्वर्ट कर दो who में, और इसके बाद आप यहाँ पे यूज करो, सिंगुलर होगा who के साथ तो हैज बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आपके द्वारा किसे आमंत्रित किया गया है, आप किसे पसंद करते हैं, तो सेंटेंस यू हुआ whom डू यू लाइक, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो आप हूं के स्थान पे हूं लगाइए, सॉरी whom के स्थान पे हूं लगा दो, हूं के साथ इज का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक की लाइक, बाई, और यू आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपके द्वारा किसे पसंद किया जाता है, किस प्रोफेसर ने उसे पढ़ाया। तो सेंटेंस आपका ऐसे हो, विच प्रोफेसर टॉट हिम। तो अब आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखिए, हिम आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये बन जाएगा यहाँ सब्जेक्ट। विच प्रोफेसर, तो यहाँ विच के साथ आप बाई का यूज करोगे, तो बाई विच प्रोफेसर वैसे के वैसे आ जाएगा, और ये हिम आपका ही बन जाएगा यहाँ सब्जेक्ट में, तो ही के साथ आप वाज का यूज करते हो, किसमें, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट का है, क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज हुआ था यहाँ टॉट। इसके बाद ये वर्ब की जो है आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, टीच की, टीच टॉट टॉट। या फिर आप विच पहले लिख दो और बाई आप बाद में भी लगा सकते हो, ऐसे भी आप बना सकते हो। तो किस प्रोफेसर द्वारा उसे पढ़ाया गया है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार ऐसा होता है कि डबल ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाता है और सबसे ज्यादा आपको दिक्कत यहीं पे आती है, इसको भी समझ लीजिए, बहुत आसान है। He gave me a pen। अब आप एक ध्यान रखिए, मैंने कहा था आप क्या ये किसे लगा के प्रश्न करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा वर्ब के साथ, he gave me a pen। तो उसने क्या दिया, ए पेन। उसने किसे दिया, मी, यानी मुझे। तो ये भी ऑब्जेक्ट है आपका, ये भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ दोनों से प्रश्न करने पे दोनों आ गया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका मतलब हुआ उसने मुझे एक पेन दिया। तो यहाँ पे जो लिविंग होता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो कि लिविंग होता है, और ए पेन एक क्या है, वस्तु है, नॉन लिविंग है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। अब आप दोनों में से किसके द्वारा भी पैसिव वॉइस बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादा जो बेटर है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो लिविंग है उसका यूज किया जाता है। वैसे आप दोनों में से किसी से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इसको मान लेते हैं, मी को, तो इसके द्वारा बनाते हैं।
तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, ठीक है। और सेंटेंस हमारा जो है ही के साथ गेव, वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनेट का है, तो इसके साथ हम वाज वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आई के साथ हम यूज करते हैं वाज, आई वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। फिर आप ये ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे लिख दो, ए पेन और फिर बाई, ये सब्जेक्ट था ही, इसको बना दो हिम। क्लियर है। दूसरा, यदि आप ए पेन को ऑब्जेक्ट मानते हो तो ये भी एक सिंगुलर है, वाज का यूज होगा इसके साथ, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे फिर आपका जो मी है इसके पहले आप टू लगा दो, फिर बाई, और ये आपका सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए कई बार टू लगा भी दिया जाता है, कई बार नहीं भी लगाया जाता, यानी अंडरस्टूड रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको सेंटेंस में दिया है, ऑप्शन में है, तो आप वहां देख लीजिए, नहीं कई बार नहीं भी लगाते हैं। यहाँ पे हम सामान्यतः टू या फॉर का यूज करते हैं, अगर हम देखे जाए तो सेंस के अनुसार इसको यूज किया जाता है। दूसरा हम ले, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आई टीच यू इंग्लिश, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। दो दो सब्जेक्ट हैं, तो मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, किसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें, तो ये तो हो गया लिविंग यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका नॉन लिविंग यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले हम यू से बना लेते हैं, तो यू के साथ आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इज एम आर का यूज होता है, यू के साथ आर आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की हो जाएगी टॉट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट वैसे वैसे लिख दो बाई, आई हमारा सब्जेक्ट है, बन जाएगा ऑब्जेक्ट। या फिर आप इंग्लिश से भी शुरू कर सकते हो इस वाले ऑब्जेक्ट से, तो इंग्लिश इज टॉट यू बाई मी। तो ध्यान रखिएगा दोनों में से आप किसी भी तरीके से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर जो हमारा लिविंग होता है ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ मी है, यू है, इनको जो है साथ बनाया जाता है, ये ज्यादा बेटर है। अब पैसिव वॉइस में अब आपको मैं कुछ स्पेशल बात और बता देता हूं, जहां पे कई बार कंफ्यूजन होता है। देखिए क्या है, जैसे श्याम हिंदी पढ़ाता है, ये आपका हिंदी में सेंटेंस है। इंग्लिश में आप बनाओगे श्याम टीचर्स हिंदी, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। श्याम यहाँ पढ़ाने का काम कर रहा है, यानी श्याम कैसे है, एक्टिव है, तो यहाँ ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, जैसा कि हमने बताया, यानी श्याम कार्य कर रहा है पढ़ाने का। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हो, तो हिंदी इज, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बाई श्याम, क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, मतलब हिंदी श्याम द्वारा पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे है ना ऑब्जेक्ट को महत्व दिया है, यही मैं समझाने चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को महत्व दिया है, तो हिंदी श्याम द्वारा पढ़ाई जाती है, ये तो अभी हमने सीखा है। अब आगे देखो आप, जैसे श्याम पढ़ाता है, बिल्कुल श्याम यहाँ पे जो है पढ़ाने का कार्य कर रहा है, यानी एक्टिव में है, आप लिख दोगे श्याम टीचर्स। लेकिन अगर इसको ऐसे बना दिया जाए, श्याम इज टॉट, इसका मतलब क्या है, श्याम को पढ़ाया जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, श्याम यहाँ कोई काम कर रहा है क्या, नहीं ना, बल्कि श्याम को ही पढ़ाया जा रहा है, यानी कार्य उसी पर किया जा रहा है। तो कई बार ऐसे आपको सेंटेंस भी मिलते हैं कि श्याम इज टॉट, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, इज का यूज करोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कई बार आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता लास्ट में, तो आपको इस तरह बनाना होता है, ये स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो ऐसे हम कुछ सेंटेंस लेते हैं जहां आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे इनमें डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट होता है जो पैसिव में होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे किताबें छापी जाती है, अब मुझे एक बात बताइए, किताबें कोई काम कर रही है क्या, नहीं कर रही ना, बल्कि उन्हें ही छापा जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर ही कार्य किया जा रहा है। क्लियर है। अगर हम जनरली देखें तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट हो गया जो हमारा कैसा है, पैसिव में, यानी निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं कर रहा बल्कि उसी के ऊपर कार्य किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का, आप लिखोगे द बुक्स आर प्रिंटेड, तो आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बन गया पैसिव। तो ये ऑलरेडी पैसिव में ही था, इस तरह भी यूज किया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं दिया जाता कि किसके द्वारा, तो होता तो फिर बाई मी, कुछ ऐसा होता कि मेरे द्वारा किताबें छापी जा, ऐसे होता।
तो वो नहीं दिया है, तो कई बार जो है सब्जेक्ट को शो नहीं किया जाता, यानी वो जरूरी नहीं कि उसको बताया जाए। सड़क की मरम्मत की जा रही है, सड़कें कुछ नहीं कर रही बल्कि उन्हें रिपेयर किया जा रहा है। तो किस में है? कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट में। द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड। पत्र टाइप किया जा चुका है, ये किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। ए लेटर हैज बीन टाइप, तो यहाँ पत्र कुछ कर रहा है क्या? नहीं ना, बल्कि उसे टाइप किया जा रहा है। उसे पढ़ाया गया, पास्ट इंडेफिनेट का है। ही वाज टॉट, वह कुछ नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं कर रहा, बल्कि उसे ही पढ़ाया जा रहा है, पैसिव में हो गया। मिठाइयाँ बांटी जा रही है, मिठाइयाँ कुछ कर रही है क्या? नहीं ना, बल्कि उन्हें ही बांटा जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, लड़का पढ़ाया जा चुका था, पास्ट परफेक्ट का। ए बॉय हैड बीन टॉट, इस मोबाइल को बेचा जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट का हो गया। दिस मोबाइल विल बी सोल्ड, पत्र भेजा जा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। ए लेटर विल हैव बीन सेंट। तो ये वो सेंटेंस है जहां आपको कंफ्यूजन होता है, तो मैंने सारा बता दिया, और इनका यूज ज्यादातर स्पोकन में किया जाता है। तो आपसे परीक्षा में तो ये पूछा नहीं जाता है, तो यूज कहाँ किया जाता है? स्पोकन में। तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गए, आपके डाउट सारे क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा पार्ट शुरू होता है, जो ये दूसरी टेबल मैंने बताई थी, इस पर अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मॉडल वर्ब, यदि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो आप पैसिव में उस मॉडल वर्ब के साथ बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, क्लियर। और यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज हुआ है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है एक्टिव में, तो आप इसके साथ हैव बीन लगा करके थर्ड फॉर्म लगा दोगे, क्लियर। अब इम्पेरेटिव जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो ऑर्डर वाला है, जिसमें कोई ऑर्डर का मतलब कोई आदेश दिया जा रहा है, तो सिंपल पैटर्न होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, क्लियर है। इसको आप पैसिव वॉइस में बनाओगे तो पहले आप लेट लिखो, इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप यहाँ लिख दोगे, क्लियर। इसके बाद आप बी का यूज करोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो ऑर्डर वाले को, यू आर ऑर्डर टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ध्यान रखना, अगर आप यू आर ऑर्डर टू का यूज कर रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऐसे कैसे, और बाकी सेंटेंस इसके साथ लिख दिया जाएगा, क्लियर है ना। तो ये वाला थोड़ा इजी है आपके लिए एग्जाम में, यदि आप बना रहे हो तो। यदि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है और एग्जाम में बना रहे हो, तब तो ये वाला आपके लिए बहुत आसान है। इम्पेरेटिव सेंटेंस एडवाइस, जब कोई सलाह दी जाए तो आप क्या करोगे? पहले आप यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनाओगे, इसके साथ शुड का यूज करते हुए बी लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इसको भी आप यू आर एडवाइज टू और फिर आगे वैसे लिख दोगे, है ना। ये वाला जो पार्ट था इसको आप वैसे वैसे लिख दोगे, क्लियर। इम्पेरेटिव सेंटेंस में यदि रिक्वेस्ट दी हुई है, कोई रिक्वेस्ट है, और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इनमें प्लीज काइंडली लगा हुआ होता है, क्लियर है। और फिर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट होता है, इनमें आप यू आर रिक्वेस्टेड टू और फिर उसको वैसे के वैसे लिख दो आगे, जो ये वाला पार्ट था ना इसको, यहाँ प्लीज काइंडली को हटा देना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस यदि लेट से शुरू हो तो कैसे होगा? लेट और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा इनडायरेक्ट, ठीक है ना। इनडायरेक्ट मतलब मैंने कहा लिविंग वाला होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट यहाँ फिर दूसरा होगा आपको डायरेक्ट। ये तो आपका एक्टिव वॉइस में होगा दिया हुआ। अब इसको जब आप बदलोगे तो लेट वैसे के वैसे लगा दोगे, यहाँ जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट था यहाँ आप इसको यहाँ लिख दोगे, फिर आप बी लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई लगा करके ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको आप यहाँ ले आओगे, क्लियर। इन्फिनेटिव की बात कर लेते हैं अब। इन्फिनेटिव में इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ टू प्लस V1 आता है, तो यही हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जब इज, एम, आर, वाज, वर के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इस टू को है ना इसके साथ बी और जोड़ देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, बस इतना ही करना है। ऐसे हैज, हैव, हैड और विल हैव, इनके साथ भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव में हो, तो आप यहाँ भी वैसे के वैसे टू के साथ बी लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, क्लियर। अब दो और है इन्फिनेटिव, जब इट इज टाइम से शुरू हो आपका सेंटेंस तो पैटर्न ये होगा, इट इज टाइम टू,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद नाउन होती है। कैसे चेंज करोगे, इट इज टाइम तो लिख ही दोगे और यहाँ आप फॉर का यूज करोगे, फिर ये जो नाउन है ना उसको यहाँ लिखोगे। इसके बाद आपको टू बी लगाना है और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको थर्ड फॉर्म बना दोगे। यदि आपका सेंटेंस देर से शुरू हो और देर के बाद जो है टू बी वर्ब हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद नाउन आएगा, फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, देर का यूज करना है और यहाँ पे जो आपको वर्ब दी थी उसका वैसे के वैसे यूज करना है। इसके बाद ये नाउन भी आपको वैसे की वैसे लगानी है, बस आपको टू के साथ बी जोड़ देना है, वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। तो ये तो हो गई आपकी सारणी, इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे इसमें डिस्कस करते हैं हम डिटेल में। सबसे पहले लेते हैं मॉडल्स। मैंने पहले बताया ये मॉडल्स है, यदि इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, और इनके साथ यदि हैव लगा है और थर्ड फॉर्म आती है हैव के साथ तो आप इसके साथ बीन लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैटर्न हो गया। मैं अंग्रेजी लिख सकता हूं, तो ये तो हिंदी में है, पेपर में आपको ये तो आएगा नहीं लिखा हुआ, ये तो मैं आपको समझाने के लिए हिंदी बता रहा हूँ। तो आई कैन राइट इंग्लिश, ठीक है ना, आई कैन राइट इंग्लिश। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इंग्लिश। इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ आप ये सब्जेक्ट हुआ, राइट आपकी वर्ब हो गई और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। मॉडल वर्ब कैन वैसे के वैसे आ जाएगा, इसके साथ बी का यूज होगा। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि कैन जो है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो कैन का हो जाएगा कैन बी और इस वर्ब का बन जाएगा रिटर्न बाई, सब्जेक्ट आई है बन जाएगा मी में। तो सब्जेक्ट, वर्ब और आपका ये ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी मेरे द्वारा लिखी जा सकती है, ये आपका हिंदी में हो जाएगा। उसने ये उसे ये कार्य करना चाहिए, तो ही शुड डू दिस वर्क। तो शुड के साथ डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो आप शुड भी कर दोगे इसको। क्लियर है, दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, पहले दिस वर्क लिख दोगे, इसके साथ शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का डन बाई और ही का हिम। तो ये कार्य उसके द्वारा किया जाना चाहिए। वह एक पुस्तक खरीद सकती है। सी में परचेज ए बुक, मे का यूज हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मे भी कर दो। ए बुक आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बना दो, मे बी, परचेज थर्ड फॉर्म बाई, सी का हो जाएगा हर। तो एक पुस्तक उसके द्वारा खरीदी जा सकती है। वह मेरी मदद कर सका, तो ही कुड हेल्प मी। कुड आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कुड भी कर दो। तो मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में बन जाएगा आई, कुड बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प बाई, ही का हो जाएगा हिम। तो मेरी उसके द्वारा मदद की जा सकी। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं जब मॉडल्स के साथ हैव लगा हुआ हो, तो उसको हम बीन में बदल देंगे। उसे ये काम करना चाहिए था, ही शुड हैव डन दैट वर्क। तो शुड हैव का यूज हुआ है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैव के साथ हैव बीन लग जाएगा। दैट वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, दैट वर्क शुड हैव बीन डन बाई, ही का हो जाएगा हिम। तो वह काम उसके द्वारा किया जाना चाहिए था। वह मेरी मदद कर सकती थी, तो सी कुड हैव हेल्प मी। कुड हैव का यूज हुआ है, कुड हैव बीन कर दो, मी है, आई हो जाएगा, आई कुड हैव बीन हेल्प बाई, सी का हो जाएगा हर। तो मेरी उसके द्वारा मदद की जा सकती थी। नेक्स्ट हम लेते हैं पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंसेज का। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं ऑर्डर या कमांड वाले, जिसमें कोई आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। सिंपल आपको मैंने पहले ही बता दिया, सारणी में करना क्या है ये भी बता दिया है। खिड़की खोलो, आपने ऑर्डर दिया, हो गया ओपन द विंडो, ये आपकी वर्ब V1 और ये ऑब्जेक्ट। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट यहाँ लिखो, ये आपका जो ऑब्जेक्ट था इसको वैसे के वैसे लिख दो, तो लेट द विंडो। इसके बाद बी का यूज करोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन का हो जाएगा ओपन, तो खिड़की खोल दी जाए। नेक्स्ट देखो, खिड़की मत खोलो यदि नेगेटिव हो, और नेगेटिव में इनमें डोंट का यूज होता है, तो डोंट ओपन द विंडो। आप कैसे बनाओगे, लेट द विंडो वैसे के वैसे, और यहाँ बी के पहले आप नोट लगा दोगे, फिर वो ओपन वैसे के वैसे आ जाएगा।
खिड़की नहीं खोली जाए, उसे सजा दो। इसको ध्यान से देखना, पनिश हर। क्लियर? यहाँ पे लेट का यूज करोगे और ये ऑब्जेक्ट हर है, इसको वैसे के वैसे लिख दोगे। इसके बाद बी का यूज और वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश का पनिश्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेट के बाद जो हमारा फॉर्म आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आता है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको यहाँ सब्जेक्ट में नहीं बनाती, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आता है ऐसे कैसे। उसे सजा दी जाए, गो देयर। अब इस तरह की सेंटेंस है जहां पे कई बार ऐसा लगता है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप ऐसे बना सकते हो, यू आर ऑर्डर टू, और फिर इसको वैसे के वैसे लिख दो, गो देयर। क्लियर है? अब आप इस सेंटेंस को बना सकते थे ऑर्डर्ड के द्वारा, जैसे यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो। तो ये वाला पैटर्न और भी इजी है, आप ऐसे ही बना सकते हो। जैसे डोंट गो देयर यदि नेगेटिव हो तो यू आर ऑर्डर फिर नॉट लगाओगे, फिर टू गो देयर, वैसे के वैसे। क्लियर है? तो ये वाले सेंटेंस यदि आपको कहीं कंफ्यूजन हो ऑर्डर वाले में, तो आप सीधा इस तरह से बनाइए, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, जब इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे हो, एडवाइस यानी सलाह दी जा रही हो। पैटर्न आपका वही होगा, आपको यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है और शुड का यूज करना है, उसके साथ बी का यूज करना है। जैसे गरीबों की मदद करो, तो हेल्प द पुअर। आप बनाओ यहाँ पे द पुअर जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके साथ शुड और फिर बी का यूज करोगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी, तो गरीबों की मदद करनी चाहिए। खिड़की मत खोलो, सेंटेंस वही है, डोंट ओपन द विंडो। आप कैसे बनाओगे, ये आपका सब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा द विंडो शुड नॉट बी ओपन, तो शुड और बी के बीच में नॉट लगा दोगे। खिड़की नहीं खोलनी चाहिए, तो ये देखिए, खिड़की मत खोलो या खिड़की खोलो, ये एडवाइस भी तो हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है। जब आपको नहीं समझ में आए कि ये एडवाइस है या ऑर्डर है, तो आप मैंने इससे पहले जो तरीका बताया था ऑर्डर वाला, वो भी यूज कर सकते हो या एडवाइस वाला भी यूज कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लीन योर रूम, आप इस यहाँ भी आप यू आर एडवाइज का यूज कर सकते हो, तो यू आर एडवाइज टू और फिर वैसे के वैसे लिख दो। तो ये पैटर्न बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ आप टू लगा करके इस सेंटेंस को वैसे के वैसे लिख दो, मजा आ जाता है। जैसे डोंट स्मोक, आप क्या लिखोगे, यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक। डोंट तो हट ही जाएगा, एडवाइज के बाद नॉट और फिर टू, इसके बाद स्मोक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे की वैसे। नेक्स्ट आ जाइए, जब इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट हो जिसमें प्लीज काइंडली लगा होता है, प्लीज काइंडली हटा दो और यू आर रिक्वेस्टेड टू और फिर आगे का पार्ट वैसे के वैसे लिख दो। कृपया मेरी मदद करें, यहाँ मेरी होगा, मरी लिख दिया तो कृपया मेरी मदद करें। प्लीज हेल्प मी, प्लीज आ गया मतलब रिक्वेस्ट है, आप कैसे लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू और फिर हेल्प मी, प्लीज काइंडली को हटा देंगे तो हेल्प मी वैसे के वैसे लिख दो। कितना सिंपल है पैटर्न, आपसे मेरी मदद करने की प्रार्थना की जाती है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, यदि नेगेटिव हो तो यहां से यहां तक को हटा दो पूरा, और आप क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, फिर टू लगा करके वर्ब के साथ इसको वैसे के वैसे लिख दो। अब हम लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं। ये आपका पैटर्न होता है, पहले ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट आएगा V1 और फिर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा। इसमें आप वैसे बनाओगे, कैसे, उसे फुटबॉल खेलने दो, तो सेंटेंस आपका लिखा होगा लेट हिम प्ले फुटबॉल। क्लियर है? तो यहाँ पे फुटबॉल जो है ये आपका, देखिए फुटबॉल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो लेट के बाद पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे यहाँ पे, इसके बाद बी का यूज करोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड बाई, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट था हमारा इनडायरेक्ट, इसको आप बाद में लिख दोगे हिम वैसे के वैसे। मुझे एक गाना गाने दो, लेट मी सिंग ए सॉन्ग, बना दो इसी पैटर्न पे, लेट ए सॉन्ग बी संग बाई मी। लेट अस प्ले फुटबॉल, ठीक है, तो ये भी वैसे ही है, आप वैसे के वैसे बना दो, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई अस। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तो हमने लेटस प्ले फुटबॉल लिखा था, लेकिन यहाँ लेटस प्ले लिखा हुआ है,
तो इस तरह का जब सेंटेंस हो तो आप यहाँ लेट वाले में इस तरह बना सकते हो, इट इज सजेस्टेड दैट, और ये जो अस है ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट में वी, और इसके साथ शुड का यूज और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि लेट से शुरू होने आने में लेट अस के बाद यदि वर्ब ही दी हुई है और आपको ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो फिर आप इस तरह से बनाइए। नेक्स्ट पैसिव वॉइस आपका इन्फिनेटिव वाला जो है, एक बार और देख लेते हैं। ये वाला सॉरी इन्फिनेटिव का ही था, उससे पहले हमने इंपेरेटिव पे किया था। इन्फिनेटिव वाले में देखिए पैसिव वॉइस इज एम आर वाज वर, इसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जैसे लिखा हुआ है। तो इज एम आर का यूज कहाँ करते हैं? फ्यूचर में कोई कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने वाला है, प्री प्लान हमारा है वो कार्य होने वाला है। और वाज वर का यूज कहाँ होता है? पास्ट में कोई कार्य आपका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था लेकिन किसी कारणवश वो हुआ नहीं है। पैटर्न इस तरह होता है, सब्जेक्ट मैंने आपको टेबल में बता दिया था कि टू V1 और फिर ऑब्जेक्ट, और इसका जब आप बनाओगे यहाँ पे तो आपको क्या करना है? टू के साथ केवल बी जोड़ना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है बस। जैसे ही इज टू राइट ए नॉवेल, यहाँ ही है इज आया है, इसके साथ टू राइट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही इन्फिनेटिव होता है। तो वह एक उपन्यास लिखने को है या लिखने वाला है, मतलब पूर्व प्लान है, तो फ्यूचर में कोई कार्य पूर्व निर्धारित प्लान के अनुसार होने वाला है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपकी वर्ब हो गई और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम वैसे भी प्रश्न करें कि वह क्या लिखने वाला है, तो ए नॉवल, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ठीक है ना। इसके साथ आप यूज करोगे इज आया है तो ए नॉवल भी सिंगुलर है, इज का यूज होगा। फिर आप टू भी लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, राइट की रिटर्न बाई और ही सब्जेक्ट को कर दो हिम। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। एक उपन्यास उसके द्वारा लिखा जाना है। यू आर टू प्ले क्रिकेट, यू आर टू प्ले आ गया, आर के साथ टू प्ले यानी इन्फिनेटिव है, तो आप क्या बना दोगे? क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाई यू। क्लियर? मैं एक गाने गाना वाले था, मैं एक गाना गाने वाला था, तो ये हो गया आपका पास्ट में। आई वॉज टू सिंग ए सॉन्ग, आप कैसे बनाओगे? इस सॉन्ग वाज टू बी संग बाई मी। क्लियर? एक गाना मेरे द्वारा गाया जाने वाला था। वी वर टू बाई ए कार, तो मैंने वर का भी एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे वी के साथ वर का यूज करोगे, क्या हो जाएगा? ए कार ऑब्जेक्ट है, इसके साथ वाज का यूज होगा क्योंकि सिंगुलर है। फिर टू बी बॉट बाई अस, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बॉट बाई अस, वी का हो जाएगा अस। तो यहाँ कुछ नहीं करना, आपको केवल टू बी लगाना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है इन्फिनेटिव में। दूसरा इन्फिनेटिव हमारा जो आवश्यकता, अनिवार्यता और बाध्यता को शो करता है, जैसे हैज, हैव, हैड, शैल हैव या विल हैव, इनके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये वाली। तो आप क्या करोगे? इनके साथ आपको टू भी लगा देना है और बाकी पैटर्न वही रहेगा। जैसे मुझे लड़के को पढ़ाना पड़ता है, अब ये देखिए मेरी बाध्यता हो सकती है, मजबूरी हो सकती है कि मैं चाहता नहीं लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह होता है, आई हैव टू टीच ए बॉय, आई हैव टू टीच ए बॉय, इस तरह के सेंटेंस होते हैं, इनमें हैव, हैज, हैड का यूज होता है, या शैल हैव या विल हैव का। तो हैज, हैव का तो प्रेजेंट में, हैड का यूज पास्ट में और शैल हैव या विल हैव का फ्यूचर में। देखते हैं अभी। ए बॉय आई यहाँ ऑब्जेक्ट है, बना दो सब्जेक्ट, तो इसके साथ यूज क्या होगा? हैज, टू भी लगा दो, टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म, बाई आई का हो जाएगा मी, लड़के को मेरे द्वारा पढ़ाना पड़ता है। दूसरा पास्ट में ले लो, मुझे लड़के को पढ़ाना पड़ा था, यानी इसकी मजबूरी हो सकती थी, आवश्यकता, बाध्यता हो सकती थी। तो आई हैड टू टीच ए बॉय, बात वही है, यहाँ पे हैड आया है तो हैड आ जाएगा, बाकी वैसे के वैसे रहेगा। तो लड़के को मेरे द्वारा पढ़ाना पड़ा था, मुझे लड़के को पढ़ाना पड़ेगा या पढ़ाना होगा, यानी फ्यूचर में आ गया, कोई हमारी बाध्यता होगी या आवश्यकता भी हो सकती है, जैसे हमें देश की सेवा करनी पड़ेगी, तो ये आवश्यकता भी तो हो सकती है। तो आई शैल हैव टू टीच ए बॉय, टू टीच आया मतलब कि इन्फिनेटिव आ गया, आपको टू भी लगा देना है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट,
इसके साथ आप विल हैव टू बी टॉट बाय मी। क्लियर? तो लड़के को मेरे द्वारा पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, हाँ, अब इस तरह के सेंटेंस आप ध्यान से देखिए, परीक्षा में ये भी पूछे जाते हैं। इट इज टाइम से शुरू होने वाले और देर से शुरू होने वाले, ये भी इन्फिनिटिव है क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है यहाँ पे। जैसे इट इज टाइम, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए और उसके साथ नाउन, तो आप क्या बनाओगे, ये मैंने कॉन्सेप्ट पहले बता दिया, एग्जाम्पल लो समझ जाओगे। इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल, इसका मतलब इट इज टाइम आप वैसे के वैसे लिख दोगे और फिर फॉर लगा दोगे, ठीक है। और ये जो नाउन है ना फुटबॉल, वो आप यहाँ लिख दोगे। क्लियर? इसके बाद टू बी का यूज करोगे, फिर वर्ब जो आपकी दी हुई है इसकी आप थर्ड फॉर्म बना दोगे तो प्लेड हो जाएगा। इसका मतलब इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल, कि ये समय फुटबॉल खेलने का है। इट इज टाइम टू क्लोज दिस शॉप, मतलब ये समय दुकान बंद करने का है। तो आप बना दोगे इट इज टाइम फॉर द शॉप वैसे कैसे, फिर टू बी और क्लॉज की थर्ड फॉर्म क्लॉज। अब इसमें देखिए आप, देर से अगर सेंटेंस शुरू हो, इसमें वर्ब आपको बी फॉर्म यानी इज एम आर वाजवर होगी, इसके बाद नाउन और टू और वी वन होगा। इसको कैसे बनाओगे? देर इज नो मनी टू वेस्ट। क्लियर है? देर इज बी फॉर्म हुई, नाउन हो गया मनी और टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देर इज वैसे के वैसे आ जाएगा, नाउन भी आपको वैसे के वैसे लिख देनी है। टू का आपको टू बी करना है और ये जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको थर्ड फॉर्म बना देना है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देना है। देयर वॉज टाइम टू स्टडी। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देयर वॉज टाइम तो वैसे वैसे लिख दोगे, फिर टू का टू बी और स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस बना दोगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आप समझ लीजिए कि 1 महीने का कोर्स आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो गया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में साथियों में सबको बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा समझ चुके होंगे, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, यदि आपने ध्यान से देखा और सुना होगा तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।